हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एमएस इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 कल के बारे में बात किया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कैसे पहचान होता है, कैसे बनता है, ये हमने बात किया था। और अब हमारा जो है कि लाइव क्लास चलने लग गया है। हर रोज जितने टाइम पे आज आपका लाइव क्लास चल रहा है यानी 12:10 पे, कोशिश तो यही रहती है कि 12:10 पे आपको पहले जो है ट्रांसलेशन की क्लासेस क्या है स्टार्ट की जाए। यानी 12 बजे से हम स्टार्ट करते हैं। 12:10 यानी जो आफ्टरनून चलता है कि उससे क्या है कि हम 12:10 कोशिश करेंगे कि जो क्लास है 11 बजे से स्टार्ट हो, लेकिन अभी तो फिलहाल 12:10 पे ही स्टार्ट होगी। तो जिन बच्चों ने यानी कल क्लास देखा था, परसों देखा था, वह आज भी अपने टाइम पे ही ऐड हो। और जो बच्चे मतलब जिनको नहीं पता है कि लाइव क्लास कब चलती है, तो आज टाइम जो है आपका 12:10 में आपको बता दे रहा हूँ। हर रोज इसी टाइम पे आपका क्लास चलेगा। 2-4-10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो कल हमारे जो वीडियो चल रहा था उसमें कल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी ने हमें कमेंट करके बताया कि सर टेंस खत्म होने के बाद हमें मॉडल्स के बारे में बताइएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कोई बात नहीं, जैसे ही टेंस खत्म होता है, आज फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है, 1-2 दिन बाद टेंस खत्म हो जाएगा तो हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्क समझेंगे और देखेंगे कि हाँ मॉडल क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बात किया था, बाबू क्या बात किया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान पढ़ा। पहचान के बाद उसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी फ्यूचर हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर आज क्या है बाबू, पार्ट नंबर 2 है। हमने पार्ट नंबर 1 में अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा था, जो बहुत ही अच्छे से समझा था। और हम कहते हैं कि हर टाइप्स के सेंटेंस को आपको अपने से घर पे बैठ के 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। तो 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। तो आज हम जो टाइप पढ़ेंगे वो क्या है आपका, इंट्रोगेटिव। कह रहा है कि आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। आज हम सेंटेंस जो पढ़ेंगे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आप जानते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है। टाइप नंबर 1 कह रहा है इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है। टाइप नंबर 1 क्या है, देखो टाइप नंबर हम जानते हैं, जब आपका वाक्य क्या होगा बाबू, क्वेश्चन वर्ड यानी क्या। क्वेश्चन वर्ड कौन सा क्वेश्चन वर्ड, क्या। जब आपका कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है उसे टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। यानी जब परफेक्ट यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है बाबू, अगर वह क्या से शुरू होगा यानी आपका किससे शुरू हो, क्या से शुरू होगा, तो वह आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टाइप फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा विल या फिर शैल। स्ट्रक्चर ये होगा आपको विल या शैल। उसके बाद हम आपको बात करेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो क्या लगाएंगे, हैव। हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव का, टाइप फर्स्ट का। अब उसके बाद ये तो आपका हो गया टाइप फर्स्ट का, लेकिन अभी इसमें एक चीज और आता है, क्या आता है, पहले। और अगर पहले आ गया तब क्या करेंगे बाबू, विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो ठीक है, नहीं हैव लगाएंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर बिफोर लिखेंगे। बिफोर लिखने के बाद फिर इधर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या कर देंगे, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 2 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 1 जब आपका नॉर्मल होगा, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, तो भैया मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। कहा जाए कि वह सूर्य उदय होने से पहले नहा चुकेगा। सूर्य उदय होने से पहले वह नहा चुकेगा, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। आइए हम दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कहा जाए कि वह, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कह रहा है कि वह खाना खा चुकेगा। कहा जाए भैया वह खाना खा चुकेगा, लेकिन हम बढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्या वह खाना खा चुकेगा, लास्ट में क्वेश्चन। एक तो ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा, क्या सूर्य उदय होने से पहले, क्या सूर्य उदय होने से पहले, कह रहा है क्या सूर्य उदय होने से पहले हम मैच खेल
चुके होंगे। यही सेंटेंस लिखा है बाबू। आप देखो हमने दो स्ट्रक्चर लिखा है, दोनों स्ट्रक्चर का दो सेंटेंस लिखा है। कह रहे क्या वह खाना खा चुकेगा, क्या वह पढ़ चुकेगा, क्या वह लिख चुकेगा, क्या वह जा चुकेगा, क्या वह सो चुकेगा। तो हम स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट से बनाएंगे। और अगर आपका पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 2 से बनाएंगे। जैसे लिखा है क्या सूर्य उदय होने से पहले हम मैच खेल चुके होंगे, क्या सूर्य उदय होने से पहले हम जग चुके होंगे, क्या सूर्य उदय होने से पहले हम नहा चुके होंगे। भैया क्या आपके आने से पहले हम पढ़ चुके होंगे, क्या उसके जाने के पहले हम खाना खा चुके होंगे। तो पहले और नॉर्मल के लिए हमने दो स्ट्रक्चर लिखा है, तो दो सेंटेंस लिखा है। अब कहा जाए क्या वह खाना खा चुका होगा, वह है तो वह का क्या होता है ही, तो ही के साथ क्या लग जाएगा विल। ठीक, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद क्या लगाओ है। अब उसमें इसके बाद है के बाद कह रहा है बाबू क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, खाना खाना, ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटन फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नीचे वाला देखो, कह रहा क्या सूर्य उदय होने से पहले, मैंने बात किया है पहले के बाद वाले बात को हमेशा पहले बनाना है, पहले के बाद वाले बात को हमेशा पहले बनाना है, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना। कह रहे क्या से शुरू हो तो विल या शैल लगाएंगे, तो विल की शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम मैच खेल चुके हैं, तो हम का क्या होता है वी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे विल बी। अब उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, कह रहा है नॉट, देखो नहीं शब्द है, नहीं है तो नॉट को छोड़ दो, उसके बाद हैव चाहिए। हैव कौन सा काम हो रहा है बाबू, खेलना, तो खेलना तो क्या होता है भैया प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्ले, क्या खेलना मैच, प्ले मैच। अब कह रहा है उसके बाद आप बिफोर लगाओ, बिफोर हमने लगा दिया, बिफोर के बाद सब्जेक्ट सूर्य उदय होने से, तो सूर्य यानी द सन। अब उसके बाद कह रहे हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब आप जानते हो, मैंने कल बताया था फर्स्ट फॉर्म में क्या है यस या ईएस, इसी को कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। तो भैया सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा उदय होना, तो राइज। अब इसी में क्या लग जाएगा राइजेज, तो हो गया विल ही हैव प्लेड अ मैच बिफोर द सन राइजेज। कहा जाए सूर्य उदय होने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, तो भैया विल वी हैव ईटन फूड बिफोर द सन राइजेज। कह रहे सूर्य उदय होने से पहले हम सो चुके होंगे, तो वी विल हैव स्लीप्ड बिफोर द सन राइजेज। कहा जाए कि भैया मेरे आने से पहले, क्या मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, तो विल कह रहे क्या मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, तो विल ही हैव ईटन फूड बिफोर आई कम। इस प्रकार से आपको क्या करना है 10 सेंटेंसेस, कितना बाबू 10 सेंटेंसेस आपको बैठाना है, बोलना है, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करना है, खुद पे खुद आपको यह आ जाएगा। कहा जाए क्या वह सो चुकेगा, तो भैया क्या वह सो चुकेगा, तो विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वह जा चुकेगा, विल ही हैव गॉन। तो ऐसे ही आपको 10 सेंटेंस बोलना है और बोल के आपस में क्या करना है उसे अपने से बनाना है, तभी ना आपको आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तब ना, तो आपको क्या करना है खुद से 10 सेंटेंस लिखना है। अब हम आते हैं टाइप 2 में, तो कह रहे हैं टाइप 2 देखो, अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। देखो टाइप 2 में हम थोड़ा सा बस बदलाव करते हैं। कह रहे हैं कि टाइप 2 जो है बाबू उसमें क्या होगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, तो हम सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड। बाकी सारा जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा, बस हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, बाकी जैसे था वैसे। मतलब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया अगली या शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब जैसे कोई सेंटेंस मान लेते हैं, कहा जाए अध्यापक के आने से पहले, कहा जाए फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हैं कि अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले, कह रहा अध्यापक के आने से पहले तुम कैसे
हल कर चुकोगे। कह रहा अध्यापक के आने से पहले तुम यह प्रश्न कैसे हल कर चुकोगे। अब एक सेंटेंस और लिखता हूं, मेरे आने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खा चुकोगे। अब हमने देखो दो सेंटेंस लिखा, अब हम दोनों को ट्रांसलेट करेंगे भैया। कह रहा अध्यापक के आने से पहले तुम यह प्रश्न कैसे हल कर चुकोगे, मेरे आने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खा चुकोगे। अब दो सेंटेंस लिखा है बाबू, देखो दोनों में प्रश्नवाचक शब्द आया है, एक तो क्यों आया है और कैसे आया है। दोनों प्रश्नवाचक शब्द आया है ना, तो दोनों प्रश्नवाचक शब्द आया है तो कह रहा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो कैसे कहने में होता है हाउ। अब हम पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाते हैं, जानते हैं। तो कह रहा है कि हाउ के बाद हमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम यह प्रश्न कैसे हल कर सकोगे। तुम क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगता है भैया विल, तो हाउ विल यू। अब उसके बाद नॉट, नहीं शब्द है नहीं छोड़ दो, हैव चाहिए तो हैव। अब उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है सॉल्व, यस ओ एल बी ई डी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सॉल्व। अब क्या यह प्रश्न, तो क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद पहले तो क्या हो जाएगा भैया बिफोर। अब कह रहे हैं कि अध्यापक के आने से, तो द टीचर TEACH द टीचर कम्स, हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका बन गया। तो हाउ विल यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बिफोर द टीचर कम्स। कह रहा हाउ विल यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन या दिस सम, सवाल क्या होगा तो दिस सम बिफोर द टीचर कम्स। अब कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले तुम क्यों नहीं खा चुके होगे। भैया पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाओ, क्यों शब्द आया है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा वाई। वाई के साथ कह रहा है कि तुम का क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लग जाएगा विल, तो वाई विल यू। अब नहीं शब्द है तो नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद हैव खा चुकोगे तो ईटन फूड, क्या हो गया ईटन फूड। अब बिफोर मेरे आने से, तो क्या हो जाएगा भैया पहले, तो बिफोर आई कम, हो गया आपका बन गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बनाएंगे। तो कह रहा अध्यापक के आने से पहले तुम यह प्रश्न कैसे हल कर चुकोगे, तो हाउ विल यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर द टीचर कम्स। कहा जाए कि मेरे आने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, तो कह रहा है कि व्हाई विल यू नॉट हैव ईटन फूड बिफोर आई केम। अब कहा जाए कि भैया अध्यापक के आने से पहले तुम कौन सा पत्र खरीद चुकोगे, तुम कौन सा पत्र खरीद चुकोगे। तो कह रहा अध्यापक के आने से पहले तुम कौन सा पत्र खरीद चुकोगे, तो कौन सा काम माने होता है विच लेटर विल यू हैव बॉट बिफोर द टीचर कम्स। कहा गया कि भैया क्या मेरे आने से पहले सीता अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। क्या सीता क्यों पाठ याद नहीं कर चुकेगी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे इसका 10 सेंटेंस और टाइप 1 का 10 सेंटेंस अपने से लिखेंगे और उसको क्या करेंगे बाबू बनाएंगे, तभी आपको आएगा। कोई चीज बिना पढ़े बिना समझे नहीं आएगा। तो आप कोशिश यही करना कि आप दोनों का 10 सेंटेंस अपने से बनाना और अपने से लिखना। जब तक हम चीजों को अपने माइंड से नहीं सोचेंगे तब तक हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, ना तो समझ में आएगी। जब हम अपने से सोचना स्टार्ट करेंगे तो वह चीजें क्या है समझ में खुद पे खुद आ जाएगी। तो यही चीज था, यही कहना था आपसे। तो हर रोज आपको जो लाइव क्लास है वो 12-10 पे मिलती रहेगी, आप लोग लेते रहिए। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, हम कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर जाकर के ज्वाइन करें। कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमसे बात करें, लोगों तक सारा वीडियो क्या करो शेयर करो, पहुंचाओ, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट डे बात करेंगे क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे ही खत्म होगा तो एक बच्चे ने कहा है कि सर हमें क्या है कि आप मॉडल्स पढ़ाइए, तो जैसे ही ये खत्म होगा हम मॉडल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।